फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। सतना से एक बड़ी खबर आ रही है। सतना में 6 मार्च को हत्या और लूट के बाद आरोपी फरार हो गए थे। दिन दहाड़े शराब ठेकेदार के मुनीम की हत्या की गई थी और जिसके बाद आरोपी बेखौफ होकर हथियार को लहराते हुए हवाई फायर करते हुए वहां से फरार हो गए थे। और अब यह खबर आ रही है कि इस वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सतना की 6 मार्च की घटना है। दिन दहाड़े बैंक के ठीक सामने शराब ठेकेदार के मुनीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 5 गोली मारी गई, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद मौके पर ही मुनीम की मौत हो गई थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर बेखौफ हथियार को लहराते हुए बीच बाजार से गायब हो गए थे, चले गए थे और उस समय तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि पुलिस ने इस वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताजा अपडेट लेंगे सतना से पब्लिक फर्स्ट संवाददाता हिरेंद्र परिहार से। हिरेंद्र, क्या कोई जानकारी पुलिस की तरफ से मिल पा रही है? आशुतोष जी, मैं आपको बता दूं कि सर्किट हाउस सतना में बीते 6 मार्च को शराब कंपनी के मुनीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसपे 22 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसपे 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। 11 लोग इस कांड में शामिल थे, जिसपे से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन सभी आरोपियों में से 6 जो आरोपी थे वो सब उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले थे। शेष जितने थे वो स्थानीय थे। इन सभी ने आपस में मिल करके एक इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसपे से 3 आरोपी पकड़े गए हैं। शेष की तलाश जारी है। जी आशुतोष जी, मशरू का जो जो 22 लाख समथिंग जो अमाउंट जो चोरी गया था, पैसे जो चोरी गए थे लूट में, वो भी क्या बरामद कर लिए गए हैं? अभी जो लूट का पैसा चोरी गया था उस पे अभी कोई भी बरामदगी सामने नहीं आई है, ना ही वो पैसा अभी बरामद किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है। जब ये घटना को अंजाम देने के बाद 5 व्यक्ति जब फरार हो रहे थे तो आगे इसके साथ में सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो इसके साथ में एक कार भी चल रही थी, जिसपे पुलिस ने बड़ी गहराई से बारीकी से नजर डाली और उस कार का पता करना प्रारंभ किया। बाद में पता चला कि ये कार वही जौनपुर यूपी की निकली, जिसपे सवार होकर के ये सभी आरोपी जिले से बाहर हो गए थे। हिरेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। हम पहले पुलिस का इस पूरे खुलासे पर क्या कुछ कहना है वो बाइट भी हम प्ले करके हमारे दर्शकों को बताते हैं, क्या कुछ खुलासा पुलिस ने किया। बने रहेगा हमारे साथ हिरेंद्र। की लूट हुई है, ऐसा जो है जानकारी प्रकाश में। सर, ये पर्टिकुलर सिर्फ इसी संजय सिंह को लूटने आए थे कि इनका टारगेट और भी कुछ था? मतलब इनकी देखी कैसे हुई, इनको लीड किसने दिया? इनका टारगेट था लूट करना और इसी चीज को देख करके इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इनको पता कैसे चला संजय सिंह के पास? जैसा कि मैंने बताया, इसमें लोकल सपोर्ट है, लोकल अपराधी शामिल हैं, जिनको की पूरी घटनाक्रम के बारे में पता है कि किस प्रकार से कैश मूवमेंट होता है, कैसे कैश वैन मूव होती है। इसकी प्रॉपर रेकी की गई थी 2 दिन तक रेकी की गई और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया सुयोजित तरीके से। लोकल का जो मुख्य आरोपी था, इनसे संपर्क था क्या? भाटिया कंपनी से कोई संपर्क? दीपक पटेल जो है वो इसका जो है मुख्य है। अभी वो जो है एक अन्य घटना में 8 तारीख को एक घटना हुई है उसके साथ में, वो अन्य विवाद में बुरी तरीके से घायल है और वो इस समय जबलपुर अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही वो किसी बयान देने की स्थिति में होगा तो उससे और जो है वो पूछताछ की जाएगी कि उसका कहाँ से संपर्क। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए और कुल 8 आरोपी अभी फरार हैं, जिसमें से 6 आरोपी जिला जौनपुर के हैं। और जैसा मैंने पहले बोला, जौनपुर पुलिस का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमें आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। पुलिस की कुल कितनी टीमें लगी हुई हैं? पुलिस की कुल 8 टीमें इसमें काम कर रही थी। अलग अलग एंगल्स पे काम किया गया, पहलू से पहलू को जोड़ा गया, कड़ी से कड़ी को, और एक एक चीज़ पे काम करते हुए, बैक ट्रेस करते हुए, फॉरवर्ड ट्रेस करते हुए आज इस घटना का खुलासा हुआ। हिरेंद्र, हमने पुलिस अधीक्षक की बाइट सुनी, बता रहे हैं कि इसमें कुल 11 आरोपी हैं, 3 उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं।
एक आरोपी लोकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि जबलपुर अस्पताल में भर्ती है, दीपक पटेल उसका नाम बताया जा रहा है। लेकिन हम आपके जरिए समझना चाहेंगे कि क्या ये पूरा का पूरा मामला इतना आसान है कि रैकी तो उन्होंने की, पुलिस कह रही है साहब कि रैकी करके पूरे जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन इस रैकी में क्या ये बात भी शामिल थी कि पुलिस पूरी तरह से नदारद रहती है, सतना में पुलिस पूरी तरह से जो है सोई हुई रहती है, बीच बाजार किसी वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकला जा सकता है और अभी तक पुलिस के हाथ में लूट का माल जो है वो अभी हासिल नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ के बैंक के सुरक्षा कर्मी हैं वो भी बाहर तैनात नहीं होते हैं, कोई भी बैंक के बाहर नहीं रहता है, सब बैंक के अंदर काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सर्किट हाउस चौराहा सतना का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। ठीक जहां ये बैंक स्थित है उसी चौराहे के ठीक सामने नगर निगम है सतना का, जहां अक्सर बड़े नेताओं का, अधिकारियों का, सभी का आना जाना लगा रहता है। बैंक के ठीक सामने नगर निगम का कार्यालय स्थापित है और इतना व्यस्त होने के बाद भी वहाँ 5 लोग आते हैं और घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस का वहाँ पर उपस्थित न रहना निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही। हिरेंद्र, इस बड़ी खबर पर आप बने रहेगा हमारे साथ। हम वो बाजार की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरह का ये बाजार की जो बात कही जा रही है, ये कैसा ये बाजार है। आप देखिए, ये पूरा का पूरा ये बाजार है जहां पर ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, ये पूरा का पूरा सतना का वो बाजार है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 6 मार्च की घटना है और होली के ठीक पहले की घटना है, यानी कि पुलिस जब कहती है कि हमने ड्रिल कर ली है, पूरी मुस्तैदी कर ली है, हुड़दंगियों पे कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है, तमाम जो पुलिस जो चाक चौबंद है, उस समय ये वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये देखिए पूरा का पूरा ये जो मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई सुनसान इलाका नहीं है जहां पे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय सतना के कह रहे हैं कि साहब जौनपुर के लोगों को टिप दी गई थी, लोकल सपोर्ट दिया गया था और रैकी की गई थी, रैकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर एसपी साहब आपकी पुलिस की रैकी कर ली गई है कि पुलिस वहां पर नदारद रहती है और आपके ही जिले के सबसे महत्वपूर्ण बाजार से जहां पे कोतवाली थाना क्षेत्र लगता है वहां पर बाकायदा गोली मारकर, लूट कर, हथियार हवा में लहराकर आरोपी फरार हो जाते हैं, जिसमें से महज 3 आरोपी आप बमुश्किल आप अभी तक गिरफ्तार कर पाए हैं और 8 आरोपी जो है वो अभी तक फरार हैं। इसमें से एक आरोपी के बारे में आपने जैसे बताया कि किसी अन्य वारदात के तहत उसके झगड़ा हो गया था, वो जबलपुर में अस्पताल में भर्ती है। बहुत मुमकिन है कि वहां से आपको कोई क्लू मिला हो, लेकिन बड़ा सवाल LO का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। क्या पुलिस को नहीं लगता एसपी साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो आपको नहीं लगता कि एक अपराधियों के बीच में खौफ होना चाहिए, मुस्तैदी दिखनी चाहिए, जहां पर पुलिस को होना चाहिए? और आपका सीमावर्ती जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से सीमा आपके जिले की लगी हुई है और वहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाना निश्चित तौर पर सतना पुलिस की बड़ी खामी हम कहेंगे और ये बड़ी वारदात को यहाँ पे अंजाम दिया गया है। हम अपने संवाददाता हिरेंद्र से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, हिरेंद्र से हम फिर जुड़ेंगे। हिरेंद्र, जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई है यहाँ पर हमारे दर्शकों को और पूरा पूरा मार्केट दिखा है, हम आपसे ये सवाल और जानना चाहेंगे कि इस पूरी वारदात के बाद जो पुलिस का जो एक भरोसा होता है जनता में, वो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डगमगाया है? निश्चित रूप से आशुतोष जी बिल्कुल डगमगाया है और जब ये घटना हुई थी इसके बाद छुटपुट घटनाएं ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे ये लगा कि हमारे सतना जिले में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक भरे बाजार में चाकूबाजी की भी घटना सामने आई थी, जिससे ये निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती है और ये सिर्फ और सिर्फ नाके में खड़े होकर के वाहनों की चेकिंग के नाम पे सिर्फ वसूली का काम कर रहे हैं। यहाँ की स्थानीय पुलिस, इस पे अपराध में किसी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हिरेंद्र, आप लगातार जो है अगर अपराधियों पे अगर नकेल कसी जाती तो इस तरह की जो अपराधी हैं वो हिमाकत ही नहीं कर पाते इस तरह की वारदातों को खुलेआम अंजाम देना। और यही वजह है कि अब लगातार पब्लिक फर्स्ट लगातार इस खबर को बनाए हुए है और किस तरह से बता रहा है कि ये सिर्फ एक मामला एक वारदात का नहीं है, एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है। अगर पुलिस मुस्तैद होती तो अपराधी इस तरह की हिमाकत कोशिश ही नहीं कर पाते, जरूरत ही नहीं कर पाते ये इस तरह की कि हम जो है दिन दहाड़े लूट कर लेंगे। अगर आप सोचिए कि अगर इस तरह की कोई भी एक आम नागरिक अगर बीच बाजार में खुद को असुरक्षित समझेगा तो ऐसे में देश सेवा की बात कहने वाली जो पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है,
उसकी जो असल हकीकत है वो पूरी तरह से यहाँ पे खुलती हुई नजर आती है। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ फेस सेविंग एक्सरसाइज इतने लंबे समय बाद आप आरोपियों को सिर्फ महज 3 आरोपियों को यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सका है और उसके लिए भी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। बहुत ज्यादा जब हमने जिस तरह की बाइट सुनी एसपी महोदय साहब की, वो बहुत ज्यादा कुछ खुलासा कर पाने में खुद को असमर्थ दिखाई दे रहे थे और कहने के बस ये है कि देखिए हमने तत्काल जो है ये 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, बाकी के जो आरोपी है वो इनके बारे में कुछ जानकारी है नहीं। जौनपुर पुलिस के अभी फिलहाल भरोसे हैं निश्चित तौर पर। हिरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस खबर पे नजर बनाई रखिएगा और जनता के तमाम मुद्दे उठाते रहेगा, क्योंकि पब्लिक फर्स्ट पर सबसे पहले पब्लिक सर्वदा भारतीय है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम चलेंगे विदिशा, जहां पर कुछ ही पलों में मौत के मुंह से निकल सकती है जिंदगी। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।